नमस्कार, मैं विष्णु लांबा राजस्थान के रींगस में हूँ। रींगस से सीकर जिले में है। मेरे पीछे आप रींगस का प्रसिद्ध भैरव मंदिर देख रहे हैं। भैरव मंदिर के चारों तरफ एक अच्छा सा आवाजाही है, लोगों का आना जाना है और धर्म के नाम पर जो कुछ होता है उससे कुछ भला भी है, कुछ नुकसान भी होता है। जैसे भैरव बाबा को पुए मालपुआ पूड़ी पापड़ी चढ़ाने का कार्यक्रम है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरी माँ मेरी दादी बचपन में ऐसा करती थी। यहाँ पर जो आप अन्न देख रहे हैं, ये गाय के पेट में जो जा रहा है, जानवरों के पेट में जो जा रहा है, वो एक अच्छा परिणाम है। लेकिन जो लोगों के पाँव में आ रहा है, जगह जगह पूरा एकदम घिसता हुआ चला जा रहा है, ये लास्ट में ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम सभी को धर्म के नाम पर अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए और इसको एक उचित स्थान पर रख करके और रखना चाहिए, जिससे इस अन्न का आदर हो सके। देखिए आप जगह जगह पूरियाँ बिखरी पड़ी हैं और ये आज मौसम भी थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया है, क्योंकि बरसात आ जाने के कारण मेरे भी जूते खराब हो गए। उसके कारण से मेरे हाथ में आप जुराब देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की उदासीनताएं और हमारे जो समाज के ठेकेदार है तथाकथित, उन्होंने कहीं न कहीं ध्यान देना उचित नहीं समझा। और ध्यान दिया तो सिर्फ इतना ही दिया कि यहाँ पर आकर के 4 फोटो लेकर के और सोशल मीडिया पर साझा कर दी और ये साबित कर दिया कि हम धर्म में आस्था विश्वास रखते हैं, परमात्मा में हमारा विश्वास है और हम दोबारा अपनी सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। सरकारें आती रहती है, पार्टियां बनती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है, नेता मंत्री अधिकारी आते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन योजनाएं वहीं की वही रहती है, हालात वैसे के वैसे रहते हैं। मैं छोटा था तो मैंने देखा था गिरधारी लाल जी भार्गव मतगणना के दौरान इसी मंदिर में पाए जाते थे, ऐसा अखबारों से पढ़ने को मिलता था। पीछे आप जो ये दुर्लभ पक्षी देख रहे हैं, आपका क्या नाम भैया? यहीं के हो? आप जयपुर से आए हैं। दिनेश जी जयपुर से आए हैं। पक्षी देख रहे हैं आप, ये पक्षी भी यहाँ पर हैं, मौजूद है। इनका कोई धनी दोरी नहीं है, बाबा भैरवनाथ की कृपा है। और ये यहीं पर नहीं है, इसे इस सरोवर के कोने कोने में आपको मिलेंगे। उस कोने में भी लास्ट में आपको दिखाई दे रहे होंगे बतखें रखी हुई है। मेरा निवेदन है कि रींगस जिले के खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद में हम लोग रींगस पहुंचे हैं और रींगस का ये दृश्य आप देखिए, ये जलाशय है। जलाशय कम कूड़ा से ज्यादा है। आपसे मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि हमारे आसपास के जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनको बचाएं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी दर्शन करने के बाद हम लोग रींगस पहुंचे और ये दृश्य मैंने भी आपको दिखाया, जहां अन्न का अनादर भी एक विषय है। हम सबकी जिम्मेदारी है, स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी, हरियाली हम सबकी जिम्मेदारी है। और संयुक्त राष्ट्र स्तर पर हम लोग सोचे हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम सोचते हैं तो SDGs हमें जो 17 बिंदु दिए गए हैं उन्हें 2030 तक पूरा करने में विश्व के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित हो और उसको पूरा करने का संकल्प वो अपने आप से प्रेरित हो, स्वयं से प्रेरित हो। रींगस जिले सीकर जिले के रींगस के ये जो भैरव बाबा हैं, उसे भैरव जी के पास में ये सरोवर, जहाँ की एक बड़ी जोरदार कहानी है, 550 साल पुराना ये इतिहास, जहाँ पर जोधपुर के मंडोर से पुजारी परिवार चलता है और यहाँ आकर रात्रि विश्राम करता है और उसके बाद में जब सुबह उठता है तो मूर्ति उठाने का प्रयास करता है और आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि भविष्यवाणी से कि उसको यहीं रखना है। और आकाशवाणी के द्वारा एक आप सब लोगों को कहानी पता होगी निश्चित रूप से। हम सब भैरव बाबा के भक्त हैं, मुझे भी बड़ी आस्था है भैरव जी में, बचपन से जाता रहा हूँ भैरव जी के मंदिर में। लेकिन बहुत पीड़ा होती है कि यहाँ पर ये जो काई जमी हुई है, ये जो यहाँ के जो स्थानीय जलीय जीव हैं, उनका जो संरक्षण नहीं हो पा रहा है, वो मरने के कगार पर है, क्योंकि ये पूरी एक तरह से कैंसर का अड्डा बन चुकी है, कैंसर की कोठी बन चुकी है। और ये जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर केमिकल्स वाले कपड़े इसमें डाले गए हैं, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बेजुबान पशु पक्षी बच पाएंगे और ये जल संरक्षण हो पाएगा। राजस्थान से आने वाले, जोधपुर से खास तौर से आने वाले हमारे गज्जू बनाम सबके लाडले नेता हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, और जल शक्ति मंत्रालय को बनाने के बाद पहला मंत्री के रूप में उन्हें दायित्व दिया गया। हम सब लोगों की बड़ी आशाएं थी, अपेक्षाएं थी और देश में जहां भी जा रहा हूं मैं लगातार देख रहा हूं कि जिस तरह से हमारे परंपरा का जल स्रोत है और ये तो ऐतिहासिक कुंड है, हमारी आस्थाओं जुड़ा, हमारी विश्वास जुड़ा, हमारे धर्म से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को चाहिए कि गजेंद्र सिंह जी की तरफ देखने के बजाय हम सुबह आगे आएँ। गजेंद्र सिंह जी हमारे लाडले नेता हैं, वो लाडले ही नाम मात्र के, वास्तविकता कुछ नहीं है। जो जमीनी स्तर पर हालात देख रहे हैं वो हालात बड़े गंभीर हैं, दर्दनाक हैं। हम सब लोगों को आगे आकर के राष्ट्र और समाज के उत्थान में अपना योगदान देने के लिए इस बूंद बूंद को बचाना होगा। इस भागीरथ बनने के लिए इसके संरक्षण के लिए आगे आना होगा। इसके किनारों पर पेड़ लगाने होंगे, लंबी आयु के पेड़ लगाने होंगे और ये जो जलीय जीव इन्हें बचाना होगा। यहाँ यात्री जो आते हैं उन्हें कहीं न कहीं अच्छा स्वास्थ्य देना होगा। मुझे लगता है असली जो भैरव बाबा की सेवा है, धार्मिक स्थलों पर जाकर के कूड़ा कचरा करने से
वहाँ के जलाशय को गंदा करने से, वहाँ के पर्यावरण का नुकसान करने से नहीं है, इन सब का संरक्षण करने से है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको आशा है कि ये जो जीव हैं, इन जीवों का संरक्षण होगा, यहाँ खूब सारे पेड़ पौधे लगेंगे और ये जो अस्वस्थता फैली हुई है वो भी ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।